नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और हमारा व्यू क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर मैं आज की ट्रेड की बात करूं तो आज बड़े रेड कैंडल के साथ मार्केट क्लोजिंग दिया है और प्रीवियस 3-4 कैंडल का इनगल्फिंग भी है, राइट। तो सेटअप नेगेटिव हुआ है और थोड़ा बेरिश सेटअप में आ गया है मार्केट। अभी तक व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव था। मैं एवरीडे बात कर रहा था कि लोअर साइड से बाई का प्लान करना चाहिए, थोड़ा साइडवेज टू बुलिश का व्यू रखना चाहिए। बट आज हम गलत हुए। अभी तक सही हो रहे तो हमें पैसा मिल रहा था, आज हम गलत हुए तो हमें आज नुकसान मिला। बट नुकसान कितना हुआ, इसी समय मैक्सिमम लॉस के साथ जो ट्रेड बनाते हैं ना वो फायदे में रहते हैं, क्योंकि लॉस उनका फिक्स है। तो वही लॉस हुआ जितना हम बाजार को देना चाहते थे। तो आज हम लॉस में रहे, ठीक है। आज सुबह ही जब बाजार गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा ज्यादा गैप अप ओपन हुआ, जितना मेरा उम्मीद था उससे कहीं ज्यादा गैप अप ओपन हुआ, तो सुबह ही मैं अपना पोजीशन को क्लोज कर लिया। इसके बाद थोड़ा देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरा जो डिसीजन था मॉर्निंग का वो गलत हो गया। ओके, तो मैं क्लोज कर लिया। फिर बाजार नीचे आया, बहुत अच्छा थीटा डी के मिला। और जैसे मैं पोजीशन को जो ओवरनाइट में स्टडल लेके जाता हूँ, राइट, मेरा व्यू रहता है कि 12-1 बजे तक पोजीशन क्लोज कर दूं। इसके बाद कोई ट्रेड करना नहीं चाहता हूं मैं, राइट। एक्सपायरी के दिन अगर मैं ओवरनाइट में कोई पोजीशन लेके गया हूं तब और अच्छा प्रॉफिट मिला है तब, जैसे कल फिनांस निफ्टी में था, अच्छा गेन मिला था। दोपहर के आसपास हम लोगों ने पूरा बुक कर लिया था, यही प्लान मेरा आज भी था। लेकिन सुबह ही थोड़ा बुक हो गया मुझसे और मुझे रियलाइज हुआ बाद में कि मेरा डिसीजन गलत हो गया। तो फिर मैं ज्यादा ट्रेड करने का प्लान नहीं किया। ओके, मैंने मैसेज भी लिखा था आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में। और अगर मैं पोजीशन होल्ड कर पाया तो लगभग 1-1.5 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट मिला होता। तो प्रॉफिट ना मिलके मेरा 1-1.5 लाख रुपया नुकसान हुआ। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को शेयर करूं, लगभग 175 के आसपास आज मेरा लॉस गया। कल का प्रॉफिट आज पूरा खत्म हो गया। ओके, तो बट ठीक है, जितना हम लॉस चाहते हैं या जितना हम मतलब लेने के लिए तैयार रहते हैं उतना हमारा लॉस हुआ आज। ओके, कुछ पोजीशन मेरे पास अभी ओपन है जैसे आप देख पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बजाज का पोजीशन आप देख रहे हैं। आज ना सुबह बजाज में भी थोड़ा मुझसे कंफ्यूजन हुआ, मतलब मैं थोड़ा सही नहीं समझ पाया आज बजाज को। ओके, और मेरे पास पहले भी 7500 का ट्रेड था। आज जब ब्रेकआउट हुआ मॉर्निंग में तो मैंने कट कर डाला यहाँ पर, मतलब कट कर दिया, क्योंकि मेरे रेंज के ऊपर निकल रहा था तो मुझे कट करना ही था। मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा था कि इसके ऊपर जाएगा तो मैं कट कर दूंगा। हालांकि अभी भी इसमें नुकसान नहीं है, ओवरऑल जितना हम ट्रेड बनाए हैं उसमें प्रॉफिट में ही है, ठीक है। बट मुझे लगा कि अगर निकल जाएगा तो फास्ट मूवमेंट हो सकता है, फिर नुकसान हो जाएगा, तो मैंने कट कर दिया। अगर कट नहीं हुआ होता ना तो मुझे बहुत अच्छा गेन मिला होता। तो आज सुबह का ना मेरा 1-2 डिसीजन ना गलत हो गया, इस वजह से आज मेरा लॉस रहा। मैं अदरवाइज मैं प्रॉफिट में ही रहता। बट आखिरी में जाते जाते मैं बाजार में फिर से 75 का स्ट्रगल बना दिया हूँ। मुझे लगता है इसी रेंज में रहना चाहिए। और अभी भी मेरा क्लियर कट व्यू है कि 7650 के ऊपर जाएगा निकल जाऊंगा, 7350 के बिलो जाएगा निकल जाऊंगा, ठीक है। और इसके बारे में आप लोगों को इस मंथ की स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। कोफोर्ज का ट्रेड है, ये थोड़ा नुकसान हुआ है कोफोर्ज में, क्योंकि नीचे आ गया। शायद आपके पास भी पोजीशन होगा। अगर ये 6000 के बिलो आ जाएगा, क्योंकि 6000 के बिलो मेरा ब्रेक इवन है, 20-25 पॉइंट नीचे मैं कट कर दूंगा, तब तक होल्ड करूंगा। पीआई इंडस्ट्री में मॉर्निंग में बहुत अच्छा गेन मिल रहा था मुझे, पीआई इंडस्ट्री में, ठीक है। लगभग 50,000-60,000 आसपास मुझे प्रॉफिट मिल रहा था। ये ट्रेड मैंने आप लोगों को भी दिया हुआ है, आप लोगों को पता होगा, बनाए होंगे तो ये भी प्रॉफिट काफी रिड्यूस हो गया इसका। इसके बाद पीएनबी का पोजीशन तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। सुबह सुबह इसमें बहुत अच्छा गेन मिल रहा था। मैं आपको 80 के आसपास ही इसमें शेयर किया हूँ फ्यूचर। ओके, मैं इसमें 65,000 आसपास पहले बुक कर लिया हूँ। आज थोड़ा नुकसान में आ गया है और मुझे लगता है कि अगर मूवमेंट नहीं आएगा तो मैं इस पोजीशन को क्लोज कर दूंगा और फिर इस पोजीशन को कैरी करूंगा जो जनवरी का है। मेरा प्लानिंग मैं पहले भी शेयर कर दिया हूँ आप लोगों को कि मैं इसको ना कंटिन्यू में ट्रेड करूंगा। ओके, मतलब अपना पोजीशन होल्ड करूंगा जब तक इसमें मेरा ना नेट में 1 लाख रुपए लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं लॉस में नहीं हूँ, अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। पहले भी हमने प्रॉफिट बुकिंग इसमें किया हुआ है, राइट। तो ये रहा दोस्तों जो मेरे पास पोजीशन है उनके बारे में। मैंने 2 ट्रेड और आप लोगों को शेयर किए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैक्स लॉस के साथ था, तो मैंने बोला कि होल्ड कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो टाटा स्टील में, ठीक है। तो टाटा स्टील ब्रेक डाउन कर गया है, तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट फेल हुआ है, शायद वो वापस नहीं जाएगा। चाहे तो कल आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। हालांकि मैक्सिमम लॉस के था तो मैक्सिमम लॉस के पास आ भी गया है, तो होल्ड करने का भी मतलब नहीं है। चाहे तो आप सुबह क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब और रिवर्स करेगा इसकी संभावना तो मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, राइट। हाँ, बट आज जिस तरीके से बाजार गिरा है फ्रेंड्स, इसमें ना बहुत सारे सवाल अभी मन में आएंगे कि क्या करें, क्या बाजार बड़ा गिर जाएगा यहाँ से, या ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। पैनिक हो या ना हो, ठीक है।
तो मैं कहूंगा ना कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है। इतना बड़ा मूवमेंट के बाद इस तरीके का कैंडल आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग है और इसे प्रॉफिट बुकिंग ही मानना चाहिए। मैंने आप लोगों को 2-3 लेवल शेयर किया था, आप लोग याद होगा, एक लेवल यहाँ शेयर किया था, फिर यहाँ किया हूं मैं और यहाँ किया हूं, ठीक है। तो ये तो अब खत्म हो गया, इसको आप निकाल दीजिए। जो 21,200 का सेटअप था, ठीक है। तो ये तो सपोर्ट लिया नहीं, बाजार नीचे आ गया। अब एक सपोर्ट इसका बन गया है, बच गया है, वो है गैप का, ठीक है। गैप थ्योरी वाला याद होगा आप लोगों को। तो 2139 का लेवल, ठीक है, 2139 का लेवल ध्यान रखिएगा। कल के दिन पे अगर बाजार यहाँ पर आता है, थोड़ा सपोर्ट दिखता है, तो मॉर्निंग में ही ये ट्रेड प्लान हो सकता है, ठीक है। अभी मैं डिटेल शेयर करूंगा, आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ओके। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट के नीचे बाजार क्लोजिंग दे देता है डेली चार्ट में, तो फिर बाजार में सपोर्ट नहीं है, बाजार डायरेक्ट आएगा 20,300। फिर इससे पहले ना बाई का प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। इससे पहले बाई का प्लान नहीं करेंगे। छोटा मोटा इंट्राडे में ट्रेड बन सकता है या फिर बीटीएससी जैसा ट्रेड बन सकता है, बट अगर इसके नीचे बाजार कल क्लोजिंग कर जाता है, ठीक है, तो आप यकीन करिए कि बाजार यहां तक आएगा। लगभग 700 पॉइंट के आसपास का गिरावट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें हमें बेरिश ट्रेड मिल जाएगा, तो वहां पर बेरिश ट्रेड बना देंगे, ठीक है। तो कल के इस टाइप का सेटअप बनना चाहिए। एक तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोगों ने बेसिक क्लास मेरा ज्वाइन किया होगा तो याद होगा, मैंने एक सेटअप आप लोगों को बताया है, ठीक है। और कई बार इसके बारे में जिक्र करता हूं जब भी इस टाइप का सेटअप आता है तब, कि जिस दिन बाजार ना आखिरी मिनट तक गिरता है, जिस दिन बाजार आखिरी मिनट तक गिरता है, उस दिन क्या होता है ना, एक्सट्रीम ओवर सोल्ड जोन में मार्केट चले जाता है। फिर यहीं से और कंटिन्यू जाने की संभावना कम है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं जाएगा, संभावना कम है। तो यहां पर दो सेटअप हो सकता है, या तो गैप अप होना चाहिए बाजार को इधर, मतलब बाजार को ओपन होना चाहिए 21,250 की तरफ, ठीक है। जनरली ओवरसोल्ड होने के बाद बाजार अगले दिन गैप अप ओपन होता है, फिर ऊपर से नीचे गिरता है, या फिर एक गैप डाउन खुलना चाहिए। अगर एक गैप डाउन खुलेगा तो और नीचे नहीं जाएगा, या तो साइडवेज होगा, थोड़ा रिकवरी देके साइडवेज हो जाएगा, या फिर बाजार कंप्लीट रिवर्स हो जाएगा, ओके। तो अगर गैप डाउन खुला तो निफ्टी के लिए लेवल नोट कर लीजिए, जो भी मैं शेयर किया 21,039 का भाव दिख रहा है, मतलब 21,000 भी इसको आप मार्क कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुला 21,000 आसपास, 21,050 के आसपास ओपन होता है, तो एक रिवर्सल का प्लान जरूर करना चाहिए, एटलीस्ट 100 पॉइंट 150 पॉइंट का इमीडिएट, और वो रिवर्सल इमीडिएट हो सकता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहां से 30-40 पॉइंट के एसएल डाल के, जहां से भी ट्रेड करें 30-40 पॉइंट के एसएल डाल के, ऑप्शन में 30-40 पॉइंट ना, 30-40 पॉइंट ऑप्शन में ट्रेड डाल के, चाहे बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, 30-40 पॉइंट की स्टॉप लॉस डाल के इसमें बाई का प्लान करना चाहिए। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी का, तो मुझे लगता है बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा और ये 21,200 के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो लगभग 150 पॉइंट की रिकवरी की उम्मीद मैं कर सकता हूं अगर एक गैप डाउन खुला तो। ये नंबर 1। नंबर 2, अगर यहीं पर खुल रहा है, फ्लैट खुल रहा है, जहां पर क्लोजिंग दिया है 2150 के आसपास क्लोजिंग दिया है, ठीक है, मतलब 50 पॉइंट ऊपर, जहां से ट्रेड किया है लास्ट मिनट में 50 पॉइंट ऊपर, अगर यहां खुलता है और अगर ये नीचे ब्रेक करता है, तो इस कैंडल का जैसे लो ब्रेक करने के बाद ग्रीन कैंडल बनेगा, ध्यान दो 2150 के आसपास ओपन हुआ, बाजार नीचे जा रहा है, जाने दो, नीचे जा रहा है, जाने दो। जैसे आज का लो का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, रिवर्सल में जो भी ग्रीन कैंडल मिलेगा, उसी ग्रीन कैंडल के ऊपर 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए, उसी ग्रीन कैंडल के ऊपर बाई का प्लान कर सकते हैं, ग्रीन कैंडल का लो का एसएल डाल सकते हैं। ये नंबर 2 तरीका, ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी तो प्लान करना पड़ेगा ना भाई ट्रेड करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर एक गैप अप खुला तो मैं यकीन करूंगा, मतलब मुझे बिलीव होगा कि ऊपर नहीं जा पाएगा, या तो ऊपर जाए और कहीं से भी रेड कैंडल मिले तो उस रेड कैंडल का हाई के स्टॉप लॉस डाल के शॉर्ट करेंगे, ठीक है, और उस शॉर्ट में आना चाहिए लोअर साइड में बाजार 20,050 के आसपास, ठीक है। तो ये प्लान हमारा होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कल निफ्टी में इस टाइप का एक ना एक ट्रेड मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा व्यू रहेगा फ्रेंड्स, इस टाइप से हम लोग मॉर्निंग में कल निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अगर देखो, अगर बाजार ऊपर रहा, ठीक है, सपोज करो कल बाजार गैप डाउन खुला या फ्लैट खुला या थोड़ा ऊपर खुला, और अगर बाजार इस तरीके से यहाँ पर कैंडल बनाया, ठीक है, छोटा कैंडल बनाया, यकीन करो कि बाजार फिर नीचे जाने की तैयारी करेगा। अगले दिन और ऊपर जाता है छोटे कैंडल के साथ, यकीन करो कि बाजार और नीचे जाने की तैयारी करेगा। तो अगर यहाँ पर छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, तो यकीन करो कि जिस दिन ये प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे जाएगा, अगेन इसमें शॉर्ट होगा, और उस शॉर्ट में फिर 250-300 पॉइंट का फॉल सेम डे में मिल जाएगा। तो ट्रेड इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाजार सपोज करो कल छोटा कैंडल के साथ ग्रीन कैंडल बना देता है, फिर ग्रीन कैंडल बना देता है, जिस दिन यहां से रेड कैंडल बनेगा उस दिन फिर इसमें शॉर्ट का प्लान करेंगे और शॉर्ट का प्लान इधर करेंगे, ठीक है। इसी वे में शॉर्ट का प्लान करना ठीक नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी जब ब्रेक डाउन किया तो मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि इसमें शॉर्ट का ट्रेड बना लो और 48,000 का शॉर्ट करो, ओटीएम कॉल सेल करो, ठीक है। मैं इसमें आईटीएम अभी कॉल सेल करना प्रीफर नहीं करूंगा, जैसे जनरली मैं करता हूं, मैं ओटीएम शॉर्ट प्रीफर करता हूं। और जब से मैंने दिया लगभग 50-60 पॉइंट आपको गेन भी मिला होगा आखिरी मिनट तक, ठीक है। तो देखिए ये भी आखिरी मिनट तक नीचे आया है, बैंक निफ्टी भी आखिरी मिनट तक नीचे आया है, इसलिए ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, 450 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो सेम लॉजिक जैसे मैंने निफ्टी में शेयर किया, बैंक निफ्टी में भी सेम चीजें लॉजिक होगा, मतलब लॉजिक काम करेगा, ओके। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा मैं कम प्रीफर करूंगा क्योंकि इसमें नीचे की तरफ गैप का कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन निफ्टी में बहुत बढ़िया सपोर्ट है, ठीक है। बट अगर नीचे ग्रीन कैंडल बन जाएगा, ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद ग्रीन कैंडल बन जाएगा, तब फिर इसमें प्लान करेंगे और लगभग 300-400 पॉइंट की रिकवरी का प्लान करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर बैंक निफ्टी यहां पर ओपन होता है, बैंक निफ्टी अगर यहां ओपन होता है, लेवल बात कर रहा हूं 47,590, इसका मतलब 600, ठीक है, 47,600 अगर इस रेंज में ओपन होता है जहां से बाजार क्लोजिंग दिया है लगभग 150 पॉइंट ऊपर, तो पहले रेड कैंडल के बाद नहीं इसमें शॉर्ट का प्लान करना चाहिए। यही पॉइंट आपका रेजिस्टेंस होगा, मतलब स्टॉप लॉस बनेगा, या फिर ये स्विंग स्टॉप लॉस बनेगा, फिर ये स्विंग स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। तो सपोज करो यहां ओपन हुआ है, ये स्विंग स्टॉप लॉस, ठीक है, अगर यहां ओपन हुआ है तो ये स्विंग स्टॉप लॉस, और इसी हिसाब से आप इसमें शॉर्ट का प्लान करेंगे। अगर आप यहां से शॉर्ट करेंगे तो आपका टारगेट यहीं तक होना चाहिए, आज के लो तक, फिर बाजार यहां से रिवर्स होगा, ठीक है। तो ये रेंज है ना वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जा रहा है, मैं कहूंगा कि कल के लिए ना बाई थोड़ा सा अवॉइड करिए, अभी तक हम लोग बाई कर रहे थे, अब थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ठीक है। छोटे क्वांटिटी में ही करो लेकिन शॉर्ट की तरफ थोड़ा सोचो, ओके, क्योंकि इनगल्फिंग पैटर्न बना के बाजार नीचे आए इतना जल्दी रिवर्स नहीं करेगा। छोटे छोटे कैंडल बन के अगर क्लोजिंग दे रहा है, जिस दिन रेड कैंडल जैसा दिखेगा या जिस दिन प्रीवियस कैंडल के नीचे छोटा छोटा कैंडल बनेगा ना, यहाँ पर सपोज करो कि छोटा कैंडल बना, फिर ये छोटा कैंडल बना, जिस दिन इस कैंडल के नीचे जाएगा फिर से शॉर्ट होगा बाजार और ठीक ठाक गिरावट इसे मिल जाना चाहिए, ओके। तो जैसे मेरा अभी तक का व्यू रहा है या मेरा अनुभव रहा है ये पूरा साल, ठीक है, जब भी मैं इस साल ना शॉर्ट का प्लान किया हो मुझे कम प्रॉफिट मिला है, फिर प्रॉफिट नहीं मिला है, ये मेरा व्यक्तिगत बात है, ठीक है। या तो मुझे कम प्रॉफिट मिला है फिर प्रॉफिट नहीं मिला है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं शॉर्ट बहुत कम क्वांटिटी में करूंगा या फिर मैं ओटीएम शॉर्ट करूंगा, एक कॉल सेल और दो कॉल माफ करो, एक कॉल बाई और दो कॉल सेल, थोड़ा बुलिश व्यू रख के। अगर मान लो नीचे भी जाता है तो मुझे कम लॉस, मतलब लॉस नहीं होगा या थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। कम मूवमेंट करता है मुझे प्रॉफिट रहेगा, तो इस टाइप का मैं प्लान करूंगा। मतलब देखो अगर मैं 100 रुपए का, यहाँ मैं सेंसिबल से आप लोगों को शेयर करता हूं, मतलब मैं किस टाइप का सेटअप में ट्रेड करूंगा, मैं क्या ट्रेड बनाऊंगा, राइट। देखो क्लियर हो जाना चाहिए और मैं कोशिश करता हूं कि अपनी चीजों को ट्रांसपेरेंट जितना ज्यादा हो सके मैं रख सकूं आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी मिले और ट्रेड भी कर पाओ। सपोज करो देखो मैं ओटीएम माफ करो, मैं ओटीएम बाई करूंगा, ठीक है। सपोज करो इतना ओटीएम बाई नहीं करूंगा, मैं 200 के आसपास के प्रीमियम बाई करना प्रीफर करता हूं, 200। और मैं जो कॉल सेल करूंगा ना, इधर जो मैं कॉल सेल करूंगा वो 3 लॉट करूंगा, ऐसा 3 लॉट, ताकि अगर बाजार नीचे आ रहा है ना तब भी मुझे नुकसान नहीं होगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ऊपर जा रहा है तब भी मेरा प्रॉफिट रहेगा, हाँ बहुत तेज गति से ऊपर गया तो मेरा नुकसान होगा। तो अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो बहुत तेज गति से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, बहुत तेज गति से ऊपर नहीं जाएगा, हम ये मानते हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन हो रहा है तब, ठीक है, तो डाउन में अगर कंटिन्यू जा रहा है तब, तो इस टाइप का प्लान सेटअप करेंगे, मतलब प्लान तैयार करेंगे। या फिर देखो 2 कॉल भी सेल कर सकते हो, लेकिन नीचे में ना पैसा नहीं मिलेगा, केवल पैसा मिलेगा ऊपर जाएगा तब। तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में केवल ऊपर जाएगी इसकी संभावना नहीं है ना, ट्रेंड है तो थोड़ा नीचे जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है इस साल का, शॉर्ट में मुझे पैसा कम मिला है, ठीक है, बाई में पैसा ज्यादा मिला है। जब बाजार शॉर्ट भी हुआ है ना तो कंटिन्यू में शॉर्ट नहीं हुआ है, जैसे यहाँ देखो कंटिन्यू में शॉर्ट नहीं हुआ है, रुक रुक के शॉर्ट हुआ है, ये शॉर्ट हुआ फिर ऊपर चला गया, यहाँ शॉर्ट हुआ फिर ऊपर चला गया मार्केट। हाँ कभी इस टाइप का सेटअप मिल जाए तो उस दिन फिर नेकेड आईटीएम प्रीफर कर देंगे, या जैसे इस टाइप का सेटअप मिल जाए तो आईटीएम प्रीफर कर देंगे शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर सेटअप अच्छा मिलता है तो मैं प्रीफर करूंगा, अदरवाइज मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। ठीक है जाने दो, फिर मैं यहां से प्लान करूंगा, जहां से मुझे रिकवरी दिखेगा, ठीक है, वहां से मैं प्लान करूंगा। निफ्टी में तो मैं बिल्कुल यहां पर तैयार बैठा हूं अभी से, ठीक है। यहां से मैं आईटीएम प्रीफर करूंगा शॉर्ट करने के लिए पुट, और लगभग 1000 रुपए के आसपास का प्रीमियम शॉर्ट करूंगा मैं, ऐसा मेरा व्यू रहेगा यहां पर, ठीक है। चलिए तो ये रहा दोस्तों
निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा व्यू, और फिनेंस निफ्टी में भी इसी टाइप का सेटअप है। तो फिनेंस निफ्टी में एक्सपायरी के दिन प्लान करते हैं, तो इसमें बात नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। देखिए आज 4% गिरा है पीएसयू बैंक इंडाइसेस, सबसे ज्यादा इसी में गिरावट आया है। फिर मिड कैप गिरा है, ठीक है, और स्मॉल कैप गिरा है, मेटल गिरा है। तो सारे सेक्टोरियल इंडाइसेस में नेगेटिव सेटअप बना हुआ है, कहीं पॉजिटिविटी नहीं है। बट हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स कि ये बुल ट्रेंड का मार्केट है, तो बुल ट्रेंड में छोटा मोटा गिरावट आता है, इसलिए पैनिक नहीं होना है, ठीक है। ट्रेड कम करो लेकिन पैनिक मत हो। हाँ, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैं बहुत सारे ट्रेड भी एडवाइस करते रहता हूँ, बहुत सारे ट्रेड भी मैं बताता हूँ। किसी ट्रेड में ऐसा भी हो सकता है कि वो मैक्सिमम रिस्क के साथ ट्रेड हो, तो ऐसा सेटअप को यहाँ पर ज्यादा होल्ड नहीं करना, ठीक है। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो ठीक है, ओके, अदरवाइज ज्यादा मतलब ऐसा पोजीशन होल्ड मत करना जिसमें मैक्सिमम लॉस हो। फिक्स लॉस के साथ ट्रेड है, कोई बात नहीं, आप उसको होल्ड कर सकते हो मंथ एक्सपायरी तक। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपना रिस्क आपको पता होना चाहिए, तभी मार्केट में पैसा बनता है फ्रेंड्स। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में ही तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।